जय महादेव। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट था जिसके बाद से एक इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, एक लिबरल इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने लगता है। लेकिन जस्टिस शेखर यादव ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें तो बात करेंगे ही, बताएंगे ही आपको, और ये भी बताते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस शेखर यादव के बयान को लेकर के आश्चर्यजनक फैसला आया है। जी हां, आश्चर्यजनक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ रीजन होगा, इसलिए मैं आश्चर्यजनक कह रहा हूं। जस्टिस शेखर यादव के इस विवादित बयान को लेकर के कपिल सिब्बल का इसमें एंट्री होता है और कपिल सिब्बल की बखिया उधेरी गई है और किस तरीके से कोर्ट रूम में जज का सख्त ऐलान आया और कपिल सिब्बल के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो यह बता दे आपको कि जस्टिस शेखर यादव ने एक बयान दिया विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में और वो बयान ये था, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। उनका पूरा जो सेंटेंस था वो ये था कि कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। अब जब जस्टिस शेखर यादव जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया तो एक इकोसिस्टम, एक लिबरल जिसकी वकालत करते हैं कुछ वकील, वो एक्टिव हो जाता है और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाने की कोशिश करने लगता है कि जस्टिस शेखर यादव ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने गलत बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, दुनिया भर में प्रोपोगेंडा चलाया गया, पूरे दुनिया में तमाशा मचाया गया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस शेखर यादव जी ने साफ तौर पे क्लियर स्टैंड लिया और कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। लिबरल समुदाय की तरफ से, इकोसिस्टम की तरफ से, लेफ्ट लिबरल की तरफ से साफ तौर पे यह कहा गया कि जस्टिस शेखर यादव ने गलत स्टेटमेंट दिया है, उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन जस्टिस शेखर यादव भी पूरी तरीके से अड़ चुके थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगूंगा, जितना नाक रगड़ना है रगड़ लो, तुमको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माथे टेकना है टेक लो, जाकर के जो करना है कर लो, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जस्टिस शेखर यादव जी ने साफ अक्षरों में यह क्लियर कर दिया। कपिल सिब्बल को मिर्च लग गई कि अरे, ये माइनॉरिटी को लेकर के ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जस्टिस शेखर यादव ने, तो मैं बार अध्यक्ष होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का, भला मैं चुप कैसे रह सकता हूं। पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद हुआ कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आश्चर्यजनक फैसला आया, जरा देखिए। पहले यह हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है दोस्तों, ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच बंद कर दी है। यह एक खबर बताया हिंदुस्तान टाइम्स की, और यह भी देखिए हिंदुस्तान की यह खबर है, मुस्लिमों को कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक दी है। क्लियर हो गया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट का आश्चर्यजनक फैसला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से हिंदू विरोधी फैसले दिए हैं, कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं, लेकिन यह एक फेवर में फैसला आया, यानी कि जस्टिस शेखर यादव ने माफी नहीं मांगी पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कठमुल्ला विवाद मामले में जांच रोक दी। यह क्लियर हो गया कि जस्टिस शेखर यादव ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। इस मामले में लोगों को भरोसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कठमुल्ला विवाद मामले में जस्टिस शेखर यादव को क्लीन चिट देगी, केस बंद कर देगी, जांच रोक देगी। अब कपिल सिब्बल पूरी तरीके से फरफराने लगे। कपिल सिब्बल ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि यह अच्छा नहीं हुआ, साफ तौर पे इस पे विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन फैसला तो हो गया, लेकिन इसमें कैसे अरंगे अराए थे कपिल सिब्बल ने, जरा देखिए। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के उस विवादित बयान को लेकर के कपिल सिब्बल ने कड़ा कदम उठाया था और आज इसलिए कपिल सिब्बल को लेकर के साफ तौर पे लोग आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर आप किसका एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। कोर्ट रूम में साफ तौर पे जज ने सख्त ऐलान कर दिया कि इस तरह की याचिका लेकर के ना आए जिसमें कुछ तथ्य ना हो, जिसमें कोई सबूत ना हो। लतार भी लगाया गया कपिल सिब्बल को और साथ ही उनके जितने भी याचिका लगाने वाले या फिर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ
एक प्रोपोगेंडा रचने वाले, उन सब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में ही जज साहब ने सख्त ऐलान कर दिया कि ऐसा प्रोपोगेंडा न फैलाएं जिससे किसी की छवि धूमिल हो। लेकिन कपिल सिब्बल जो हैं वो जस्टिस शेखर यादव को लेकर के, विवादित बयान को लेकर के, कड़े कदम उठाने को लेकर के ये पूरी तरीके से चर्चा में थे और इन्होंने महाभियोग लाने की कोशिश करी थी दोस्तों। और स्टेटमेंट क्या दिया कि भारत को तोड़ने वाली बात है ये, राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, ये भारत को तोड़ने वाली बात है। तकलीफ हो गई कपिल सिब्बल को कि माइनॉरिटी को लेकर के इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे दिया जस्टिस शेखर यादव ने। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि क्या कपिल सिब्बल माइनॉरिटी की राजनीति कर रहे हैं, एक वकील होकर के माइनॉरिटी के समर्थन में बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप एक वकील हैं, देश का हर एक नागरिक आपके लिए एक समान होना चाहिए और उस पर से भी आप एक नेता भी हैं और आप कह रहे हैं कि ये भारत को तोड़ने वाली भाषा है, भारत को तोड़ने वाले बयान है, ये तो राजनेता बोलता है। इस तरह की घटिया स्टेटमेंट देने के बाद से साफ तौर पे कपिल सिब्बल ट्रोल होने लगे सोशल मीडिया पे। और जरा देखें आप कि कोई भी जज ऐसा बयान नहीं दे सकता, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। जज बयान नहीं दे सकता, जज को लेकर के एक माहौल कपिल सिब्बल ने बनाना शुरू कर दिया जस्टिस शेखर यादव को लेकर के कि पूरे देश में तबाही हो गई, क्या हो गया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ कैश जल जाते हैं, मुंह में दही जम गया था, एक शब्द तक नहीं कहा। और उल्टा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जब जांच हुई, सीजेआई संजीव खन्ना जी ने इस रिपोर्ट को बना करके पीएमओ भेज दिया, राष्ट्रपति को और मोदी सरकार को जब भेज दिया तो अब इसको लेकर के लोगों ने कहा कि जो आंतरिक जांच हुई है उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करिए। लेकिन कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के फेवर में कपिल सिब्बल जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि आंतरिक जांच जो रिपोर्ट है वो जारी करना बहुत ही खतरनाक है। यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जज को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और दूसरी तरफ आप एक जज को बचा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में कि आंतरिक जांच नहीं होनी चाहिए, आंतरिक जांच का रिपोर्ट सामने नहीं आना चाहिए। इससे साफ तौर पे इनकी मानसिकता की जहरीली पंक्ति सामने आ गई। यहां पे मामला यह भी आया कि कपिल सिब्बल स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि ऐसे बयान देने वाले जज को नियुक्त कैसे होते हैं, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, 10 साल में ही क्यों हो रहा है। देखिए इनडायरेक्ट वे में कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी सरकार पे टारगेट किया कि ये 10 साल में ही ऐसा क्यों हो रहा। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे बयान दे करके, इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। क्या यही करते हैं कपिल सिब्बल? क्या यही करके पहुंचे हैं, नेता बने हैं? अपनी मानसिकता ये दर्शा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैंने ये कर करके यहां तक पहुंचा हूं। हालांकि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।